This bed that I'm in feels too big without you. Don't know how to quit thinking about you. Those green eyes, sweet lips, your hands are puzzle pieces fit. तो चलिए देखते हैं किचन ट्रॉलीज हम लोगों ने कैसे अरेंज की है। यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉअर में मैंने सारा रेगुलर डिनर सेट जो मैं यूज़ में लेती हूँ वो मैंने रखा है ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। यहाँ पे जितने भी माइक्रोवेव प्रूफ यूटेंसिल्स हैं वो भी मैंने इसी में रखे हुए हैं। सेकेंड ड्रॉअर में मैंने रखे हैं सारे पतीले, टिफ़िन स्टील के। प्लास्टिक मैंने काफ़ी सारा कम कर दिया बट कुछ टिफ़िन्स है जो अभी भी अवेलेबल हैं। और सबसे नीचे के ड्रॉअर में मैंने रखे हैं जो बड़े यूटेंसिल्स रहते हैं, कढ़ाई, बड़े पतीले, परात। इस ड्रॉअर में मैंने रखा है कटोरियाँ और जितनी बाकी की चीज़ें रहती हैं रेगुलर यूसेज के लिए। और इन्हीं सभी ट्रॉलीज में मैंने प्लास्टिक की ऐसी शीट्स बिछाई हुई हैं ताकि नीचे गंदा ना हो, जब भी मुझे धोना हो, साफ़ करना हो, इजीली कर सकूं। मेरा मैनुअल चॉपर, ग्रेटर सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। सारे स्पैचुलास, हर जगह पे मैंने प्लास्टिक शीट्स ऐड की हुई हैं। इससे सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड ड्रॉअर में मैंने जितनी भी छोटी प्लेट्स, ग्लासेस, मेरे जितने भी रेगुलर मग यूज़ होते हैं वो मैंने सारे इसमें रखे हैं। और लास्ट ड्रॉअर में मैंने जितनी भी बड़ी प्लेटें रहती हैं, बड़ी थालियाँ, तवा, इस टाइप के सारे बड़ी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। यहाँ पे मेरा मूवेबल एक रैक है जिसमें मैं अपनी बची हुई ग्रॉसरीज रखती हूँ जो हम अपने बॉक्सेस में फिल करने के बाद बच जाती हैं। तो इसको मैंने ऐसे रबर बैंड के थ्रू टाई करके रखा है। इनको ढूंढना आसान हो जाता है फिर। यहाँ पे मैंने रखे हैं जितने भी मेरे बड़े डब्बे रहते हैं आटे के, चावल के। साथ ही में मैंने कुछ बैग्स रखे हैं जो इजीली मिल सके मुझे जब भी चाहिए हो। यहाँ पे मैंने आटे के रखे हैं डब्बे। ये मेरे सिंक के नीचे का एरिया है जो क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने आलू, प्याज, तेल का डब्बा रखा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं ऊपर की ट्रॉलीज़ में। ऊपर की ट्रॉलीज़ में मैंने ज़्यादातर कांच का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे जितने भी ग्लासेस, कप्स वगैरह चीज़ें रहती हैं वो मैंने यहाँ पे अरेंज की हैं। जो कप सबसे कम यूज़ होता है वो मैंने ऊपर के साइड रखा हुआ है और जो कभी कभार यूज़ होता है वो बीच में रखा हुआ है, मिडिल फ्लोर में। और सबसे नीचे जो ज़्यादा एक्सेस रहता है जिन चीज़ों के लिए, जिन कप्स का, जिन ग्लासेस का, वो मैंने नीचे वाले फ्लोर पे रखा हुआ है। और आप देखेंगे मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में ग्लासेस लगाए हुए हैं। जब भी मुझे एक भी पीस निकालना होता है मैं इजीली इसमें से निकाल सकती हूँ और वापस रख भी सकती हूँ। यहाँ पे मैंने नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे मिक्सर, टोस्टर, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे कभी कभार यूज़ होती हैं बट इजीली एक्सेसिबल भी हैं। और ऊपर की जगह में जहाँ जो मुझे चीज़ें नहीं लगती हैं जैसे कि थर्मस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। यहाँ पे मेरा ओवन रखा है और सेम ऊपर भी मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो मुझे कभी कभार यूज़ होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टिश्यू वाइप्स का एक बॉक्स रखा है और ये है मेरा रोटी रखने का बॉक्स। फ्रिज मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। अभी फ़िलहाल ज़्यादा सामान है नहीं इसमें। इस साइड में मैंने जितने भी सॉसेस, सिरप, जो कुछ भी रहता है, मसाले कुछ एक दो मैं रखती हूँ फ्रिज में। और इस तरीके की शीट्स बिछा के रखती हूँ ताकि गंदा ना हो। आप इस तरीके की शीट्स को यूज़ करके देखिए, आपको सफाई करने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ये वाला कॉर्नर मुझे अपना रिन्यू करना है, मैं इस कॉर्नर से अपना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी रेगुलर लगने वाली चीज़ें, चाय पत्ती, चीनी वगैरह, ये सब रखती हूँ।
और ये है एक ट्रे जिसमें मैं ओकेजनली जब गेस्ट आते हैं नमकीन बिस्किट्स या जो कुछ भी हमें सर्व करना होता है वो मैं इसमें रख के गेस्ट को सर्व करती हूँ। तो इसको मैंने ऊपर ही रखा है, जब भी कोई आए इजीली इसमें निकालो, सर्व करो और वापस साफ करके इसको रख दो, तो इजी रहता है इसको, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रखा है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट पे जितने भी मेरे ऑयल के कंटेनर्स हैं वो रखे हैं और पीछे एक ट्रे रखी है जिसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। प्लेट इसलिए रखी है क्योंकि ऑयल जो गिरता है तो प्लेट पे गिरे, नीचे ओटे पे या फर्श पे ना गिरे। इस तरीके से मैंने कुछ हुक्स लगाए हुए हैं ताकि इजीली चीजें हम लोग हैंग कर सकें। मेरा फेवरेट सेक्शन है इस किचन का ये वाला, जो मैंने रिसेंटली दिवाली में रेडी किया था। ये सारे के सारे कंटेनर ग्लास कंटेनर्स हैं क्योंकि मैंने प्लास्टिक को बिल्कुल कम से कम यूज करती हूँ। अब मैं जितने पुराने कंटेनर्स हैं उसको भी मैंने थ्रो आउट कर दिया है। तो ये सारे ग्लास के कंटेनर्स हैं जो मैंने अमेजोन से परचेज किए थे। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब भी हम लोग खाना बनाते हैं ना, एक किचन को साफ रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए जरूरी है कि जब भी आप चीजें यूज करें उसको यूज करने के तुरंत बाद साफ करके उसकी जगह पे प्लेस कर दें। चाहे फिर वो मसाले हों या फिर कुछ ऐसी चीजें हों जो आप फ्रिज से निकाल रहे हैं, उसको यूज करने के बाद फिर से आप फ्रिज में रख दीजिए। और आपने देखा मैंने सिर्फ सब्जी बनाई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपने ओटे को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर एक काम होने के बाद अगर आप चीजों को क्लीन रखोगे तो ज्यादा मेस क्रिएट नहीं होगा, चीजें भी साफ रहेंगी और खाना भी अच्छे से सफाई से बनेगा। तो मैंने सब्जी बनाने के बाद एक बार वो ओटा फिर से क्लीन कर लिया है और हाथ वॉश करने के बाद मैंने जो आटा गूंदा था उसमें से जितना आटा चाहिए उतना लेके बाकी कंटेनर में रख के मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो अब हम चपाती अच्छे से बना लेंगे और चपाती बनाने के बाद मैं जितनी भी चीजें इसमें यूज हो रही हैं वो मैं अच्छे से साफ करके फिर से वापस जगह पे रखूंगी। जैसे कि तेल लगाने की ये जो मेरी है एक बॉटल जिसमें ऑलरेडी एक ब्रश अवेलेबल है, इसको भी मैं अच्छे से साफ करूंगी टिश्यू पेपर से। उसके बाद जो बॉक्स हमारा रेगुलर का आटा रखने का रहता है वो और ओटा, ये सारी चीजें मैं हाथ क्लीन करती हूँ। बिल्कुल भी वेट नहीं करती हूँ कि सूखेगा या साफ होगा, क्योंकि सूखने के बाद चीजें साफ करना मुश्किल हो जाता है, उसके निशान पड़ जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपनी किचन ऑर्गेनाइज रखेंगे, हर वक्त क्लीन रखेंगे, तो आपका किचन हमेशा चमकता रहेगा। तो फिर आपके यहाँ पे कभी भी गेस्ट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये किचन टूर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा छोटा सा किचन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी अब काफी टाइम हो गया है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े से बढ़ गए हैं, तो क्यों ना अब थोड़ा सा एक दूसरे को जाना जाए। क्यों ना हम एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बनाएं जिसमें आप लोग पूछ सकते हैं अपने मनपसंद के कुछ भी क्वेश्चंस और मैं उनका आंसर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए और क्वेश्चंस की गिनती इतनी होगी कि हम एक Q&A अरेंज कर सके तो हम जरूर करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं करती हूँ आप लोगों को बाय और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए bye bye and lots of love. This bed that I'm in feels too big without you. Don't know